दुकानदार हैं ऊपर में मेले के, और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। जहानाबाद मंदिर में क्यों भगदड़ हुआ, क्या कारण था कि वहां पर 7 लोगों की जान चली गई। आपको हम बता दें कि वहां के जो डीएम और एसपी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर जो मेले में मौजूद दुकानदार थे और स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच झड़प हुई, जिस कारण से भगदड़ मचा है और इतनी जानें चली गई है। तो फिर सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं लोग। दुकानदार हैं ऊपर में मेले के, और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। अदरवाइज जो सिचुएशन थी वो पूरी अंडर कंट्रोल थी और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में तैनात थे। अभी क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई है, जो दुकानदार हैं वो रात से ही बंद करके भागे हुए हैं, उनको सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है, और प्लस टोटल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। कितनी कैजुअल्टी है, कितनी तैयारी की थी कल इसको लेकर के? तैयारियां हम लोग हर सोमवार को ही कर रहे थे, और कल बल्कि हम लोगों ने अधिकता को देखते हुए ज़्यादा मात्रा में पुलिस बल और सिविल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की थी, जो कि सभी जगह प्रेजेंट भी पाए गए थे। और मैं और एसपी साहब खुद यहाँ पर रात को 1 बजे प्रेजेंट थे, और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई लैक्सिटी नहीं थी। बट चूंकि मंदिर प्रांगण बहुत नैरो है, वहाँ का प्रेमाइसेस बहुत छोटा है, तो थोड़ी सी भी धक्का मुक्की की हो जाने की वजह से ये सिचुएशन उत्पन्न हुई। अभी तक क्या कैजुअल्टी है? 7 लोगों की मृत्यु हुई। मैम, कल से ही सोशल मीडिया पे कई पोस्ट आ रहे थे कि यहाँ काफ़ी बदइंतजामी है, हादसा हो सकता है। जेडीयू के कई नेताओं ने भी ये पोस्ट किया था। नहीं, ऐसी बदइंतजामी तो नहीं थी, क्योंकि बाकी 3 सोमवारों में भी बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट किया है। लेकिन चूंकि एक अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आई, हम लोगों को यहाँ पर झगड़ा हो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हो, उस सिचुएशन की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। अदरवाइज एवरीथिंग वाज पीसफुल यस्टरडे आल्सो। तो तथारी दल के एक नेता ने आरोप भी लगाया कि वो आप लोगों को, मतलब आपको, डीएम साहब को और एसपी को कॉल करते रहे, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनका यह क्लेम आया है पटना से, क्योंकि वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो दुकानें थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आने और जाने का जो मुख्य रास्ता है वो एक ही सीढ़ी है। ऊपर जाने के 2 भिन्न रास्ते और हैं, जो पहाड़ की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं उन रास्तों को जानते हैं, वो उन रास्तों से भी आते हैं। तो मंदिर परिसर में जो दुकानदार थे जिनसे इनकी झड़प हुई है, और उसमें जो आई विटनेस हैं उन लोगों का बयान लेकर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, रात में एनसीसी के बच्चों के हवाले कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसका जो ज्वाइंट ऑर्डर, देखिए कहना क्या है, मैं तो एविडेंस के आधार पर कह सकता हूँ। हम लोगों का ज्वाइंट ऑर्डर पहले जो इशू हुआ था, जो 5 सोमवार के लिए होता है, उसमें 3 बार एडिशनल फोर्स भी दिया गया है। गया से भी हम लोगों को फोर्स मिला था। कल गया से आईजी साहब का रिजर्व भी आया हुआ था, वो भी लगा हुआ था। मंदिर परिसर में 6 पुलिस पदाधिकारी और 20 बल था, उसके अतिरिक्त एनसीसी के लोग थे। और जो बल है, जैसा आप देखेंगे कि स्टेयर्स है, मंदिर का छोटा सा परिसर है और फिर मंदिर है, तो जो बल था वो क्राउड को सिस्टमैटिक लगाने के लिए और उनको मंदिर का दर्शन कराने के लिए होता है। पहली बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने ये भी प्रयास किया था कि पहले मंदिर का जो गर्भगृह है वो और छोटा है, और जो आप लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जानते होंगे कि मंदिर में जो गर्भगृह के अंदर जाकर वो अर्घ्य चढ़ता था, जिससे और एक बॉटलनेक क्रिएट होता था। तो हम लोगों ने अर्घ्य को भी बाहर लगवाया था, ताकि जितने लोग जा रहे हैं वो बाहर से ही करके लौट आएँ। लेकिन ये जो स्थानीय विवाद हुआ, उसमें एक व्यक्ति ने कोई छड़ी या लाठी चला दी, तो उससे आगे जो सबसे आगे लोग थे वो पीछे की तरफ बढ़े, और फिर उसका जो है एक इफेक्ट, जो डोमिनो इफेक्ट है वो आने लगा पीछे, जैसा कि इस तरह की चीज़ों में होता है। और वो 1 से 1.5 मिनट की घटना थी। सारे ऑफिसर्स ने रिस्पॉन्ड किया। आई कैन टेल यू विथ फुल कन्विक्शन, एक आदमी को 4 सिपाही वहाँ से लेकर के आए हैं। मंदिर के ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं है, और न सिर्फ उन लोगों को लेकर आए हैं, बल्कि उनके अतिरिक्त जो वृद्ध लोग हैं, नीचे से टीम जा रही थी, और रात को 1:30 बजे से यहाँ पर जो सिपाही और जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, इंडिविजुअल भी जो लोग थे, इस रास्ते से भी लाए हैं, दूसरे रास्ते से भी लाए हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ जो ERSS के व्हीकल हैं, पुलिस के व्हीकल हैं। मैडम खुद यहाँ थी, पहले उनको PHC भेजा गया, फिर वहाँ भेजा गया। 6 से 7 घंटे, और यहाँ से जितने भी पुलिस के लोग थे, जो ऊपर लोग थे, वो लाए, नीचे से एडिशनल फोर्स गया। तो आपको बता दें कि पहले से ही कुछ लोग जो है सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका मानना था कि यहाँ पर भीड़ जो है अत्यधिक होने वाली है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। जो वहाँ पर दुकानदार थे, कुछ श्रद्धालु थे जो आपस में झड़प किए हैं, और तुरंत हम लोग वहाँ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जो स्थिति जो है काबू में करने की कोशिश की गई है। इस बीच जो है ये दुर्घटना घटी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।